चाची के घर में पढ़ने बैठती हूँ तो मार पड़ती है, इसलिए मैं रोज शाम अम्मी अब्बू के कब्र पर जाती हूँ। वहाँ कोई कॉपी नहीं फाड़ता, मुझे कोई तंग भी नहीं करता। मेरा नाम आयशा है, मैं सिर्फ 9 साल की हूँ, क्लास 4 में पढ़ती हूँ। अम्मी अब्बू 2 साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट में चल बसे। अब चाचा नसीर के घर में रहती हूँ। चाचा शराबी, चाची का भी अखलाक कुछ ठीक नहीं। उनका एक बेटा 12 साल का फैजल दिन भर घर का काम, बर्तन पोछा, कपड़े। शाम 7 बजे स्कूल का होमवर्क खोलूं तो चाची चिल्लाती है, बिजली जल रही है, बंद कर मनहूस। फैजल आता है, कॉफी छीनकर हवाई जहाज बनाता है। चाचा बोलता है, लड़की जाते पढ़कर क्या कलेक्टर बनेगी। रोटी बेल में चुप हो जाती, आंसू पीकर रह जाती। पर मैडम कहती है, आशा क्लास में तो सबसे होशियार है, पढ़ाई मत छोड़ना। एक दिन बैग उठाया, अम्मी अब्बू के कब्रिस्तान 1 किलोमीटर दूर है। शाम को गई, कब्र के पास बैठी, मोमबत्ती जलाई, कब्र की मिट्टी पर किताब रखी। पहली बार शांति मिली। मैं बोली, अब्बू आज 17 का पहाड़ा सुना दूं। जैसे ही मैं 17 का पहाड़ा सुनाने लगी, हवा तेज होने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे अब्बू सिर सहला रहे, और ऐसे लग रहा था जैसे अम्मी बोल रही हो, शाबाश बेटी। कोई डांट नहीं, कोई चिल्लाहट की आवाज नहीं, कोई कॉपी नहीं फाड़ता। यहाँ 1 घंटा वहाँ बैठकर पढ़ा, फिर बैग उठाकर घर पहुँचा। चाचा ने देखा, कहाँ मर गई थी। मैं बोली, ट्यूशन में थी। चौकीदार अंकल ने मुझे कब्र पर देख लिया, हाथ में डंडा लेकर आया, यह क्या जादू टोना करती है। दूसरे दिन फिर कब्रिस्तान, मैथ का होमवर्क बना ही रही थी, पीछे से अचानक आवाज आई, ए लड़की खड़ी हो। चौकीदार उम्र लगभग 50 साल का होगा, काला मोटा, हाथ में डंडा, सब डरते हैं उनसे। वहाँ मुर्दों के बीच क्या करती है, चोरी या जादू। मैं डर गई, बैग छुपा ली। निकाल, मैं डरते डरते बैग खोली। गणित की कॉपी, पेंसिल, रबर। चौकीदार ने कॉपी उठाकर पढ़ा, आयशा बनो, क्लास 4, रोल नंबर 7, होमवर्क पूरा, हैंडराइटिंग बहुत सुंदर। चौकीदार का डंडा हाथ से छूट गया, जमीन पर गिर गया। वो 2 मिनट चुप रहे, फिर बोला, तेरे माँ बाप। मैंने कब्र के तरफ उंगली किया। वो है, घर में पढ़ने नहीं देता, इसलिए यहाँ हूँ। मेरी हालत देख के चौकीदार की भी आंखें नम हो गई। बोला, बेटी, मेरी भी एक बेटी थी, 8 साल की थी, एक बीमारी में फौत हो गई। अगर जिंदा होती तो तेरे जितनी होती। उस दिन से चौकीदार रोज शाम को 6 बजे गेट खोल देता है। एक कोने में टूटी कुर्सी रख देते हैं। बेटा, उजाला कम हो तो बता देना, मैं लंटल जला दूंगा। मैं पढ़ती हूँ। चौकीदार दूर लाठी लेकर बैठा रहता। पहाड़े भी पढ़ाते हैं, कभी कभी पूछता भी है, बेटी 9 का पहाड़ा सुनाओगी। मैं खुशी खुशी उन्हें सुनाती हूँ, कुछ अपना सा लगता है। जब भी कुछ अच्छा पढ़कर सुनाती हूँ, हमेशा ताली बजाते हैं मेरे लिए। उधर घर पर चाचा को शक हो गया, एक दिन मेरे पीछा किया। चाचा ने मुझे कब्र पर किताब के साथ पकड़ लिया, कलाई पकड़कर घसीटा, बोला, आज तेरी पढ़ाई की भूत उतारूंगा। चाचा ने कलाई पकड़कर घसीटा, बोला, कब्र पर मुजरा करती है। फिर मेरी कॉपी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी शाम में कब्र पर थी, कल अंग्रेजी का टेस्ट था। माय फैमिली के बारे में कुछ लाइन याद कर रही थी, तभी पीछे से सासू की आवाज आई, शराब की बू। पलटी तो चाचा नसीर खड़े हैं, आंखें लाल, हाथ में बेल्ट। तो यहाँ मरी रहती है मनहूस, ट्यूशन के नाम पर कब्र पूछती है। मैं डर से कब्र में चिपक गई। चाचा में पढ़ रही थी। चाचा ने एक झापड़ मारा, कान सुन पड़ गई। तुझे पाल रहा हूँ एहसान फरामोश, चल घर, आज तेरी किताबों को आग लगाऊंगा। उसने मेरे कलाई पकड़ा, घसीट कर कब्र से उठाया। बैग झटका, किताबें, कॉपी सब मिट्टी में बिखर गई। चौकीदार दौड़ता हुआ आया, नसीर भाई, बच्ची है, छोड़ दो। चाचा चिल्लाया, तू कौन, इसके बाप का नौकर? ये मेरे घर का कचड़ा है। चाचा ने मेरी मैथ की कॉपी उठाई, जिसमें लिखा था वेरी गुड। मैडम ने स्टार दिए थे, वो कॉपी फाड़ दी। एक एक पन्ना, ले तेरी वेरी गुड। मैं चिल्लाई, चाचा नहीं, मैडम डांटेगी। वो हंसे, मैडम को बोली होते, अब तेरे चाचा पढ़ते हैं। चौकीदार ने हाथ पकड़ा, नसीर, ऊपर वाला देख रहा है, यतीम पर जुल्म मत करो। चाचा ने चौकीदार को धक्का दे दिया, बूढ़ा आदमी गिर गया। फिर मुझे बाल से घसीटता हुआ कब्रिस्तान के गेट तक ले आया। पूरा रास्ता में मिट्टी में लिथड़ गई, घुटने छिल गए, खून निकल आए, पर चाचा को तरस न आया। हाथ में अम्मी की कब्र की मिट्टी भीज रही थी। घर लाकर मुझे कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दिया।
3 दिन खाना नहीं मिलेगा तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जब तक पढ़ूंगी नहीं बोलेगी तो इसी तरह बंद रहेगी। पूरा कमरा अंधेरा, एक छोटा सा खिड़की। मैं फटी हुई कॉपी का एक टुकड़ा उठा लाई थी। उस पर 17 का पहाड़ा लिखा था। मैडम का स्टर भी आधा बचा था। रात भर मैं उस टुकड़े को देखती रही, खून वाले घुटने सहलाती रही और अम्मी से बोली, अम्मी दर्द हो रहा है पर मैं पढ़ूंगी चाहे चाचा मेरी जान ले ले। बाहर फैसल हंस रहा था। डॉक्टर, कब्रिस्तान की डॉक्टर। चाची ताना दे रही थी, इसके माँ बाप को कीड़े खा गए, इसे पढ़ाई का कीड़ा खा रहा है। दूसरे दिन स्कूल में मेरी सीट खाली है। मैडम ने फैसल से पूछा, आयशा कहाँ है? फैसल बोला, बीमार है मैडम, मरने वाली है। मैडम का मत्था ठनका। छुट्टी के बाद वो सीधे हमारे घर आए। मैडम ने कुंडी खटखटाया। चाचा नशे में बोला, कौन है? मैडम ने दरवाजा पीटा, बोली, चाइल्ड लाइन से हूँ। चाचा का नशा सेकंड में हवा हो गई। मैं 2 दिन से बंद कमरे में थी। चाची पानी का बोतल तो दी थी पर रोटी नहीं। घुटने का खून सूखकर पपड़ी बन गया था पर दर्द भूख से कम था। रात को खिड़की से तारे देखती, अम्मी को बोलती, अम्मी मैडम आएगी ना? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था मैडम जरूर आएगी। तीसरे दिन दोपहर में दरवाजे पर जोर सी दस्तक हुई। चाचा फुल नशे में, कौन मरा जा रहा है? बाहर से आवाज आई, नसीर अहमद। मैं सुनीता मैडम, आयशा की क्लास टीचर। दरवाजा खोलो। चाचा हकला गया। मैडम वो बीमार है, सो रही है। मैडम की आवाज सख्त हो गई। मैं चाइल्ड लाइन के टीम के साथ हूँ, अभी दरवाजा खोलो वरना पुलिस बुलाऊंगी। यतीम बच्ची को बंद करके रखना जुलूम है। 1098 सुनते ही चाचा के हाथ से बोतल गिर गया। नशा उतर गया। चाची फुसफुसाई, हाय अल्लाह अब जेल होगी। कुंडी खोली। मैं कोने में सिमटी हुई बैठी थी। फटी फुराक, बिखरे बाल, सूखे होठ और हाथ में कॉपी का वही टुकड़ा। मैडम अंदर आई, मुझे देखी, फिर 2 सेकंड घूरी, दौड़कर गले लगा लिया। आयशा बेटा यह क्या हाल है तेरा? मैं फूट पड़ी। मैडम चाचा ने कॉपी फाड़ दिया। कहाँ पढ़ेगी तो मारूंगा, 2 दिन से भूखी हूँ मैडम। मैडम के आंखों से आंसू निकल गए पर आवाज फौलाद, नसीर शर्म नहीं आती? बच्चे के नाम पर राशन खाते हो, सरकार से पैसे लेते हो और इसे मारते हो। तभी 1098 की दीदी अंदर आई। फोटो खींचे, मेरे घुटने का जांच किया, मुझे बिस्किट और पानी दिया। 2 दिन बाद पानी पी रही थी, ऐसा लगा मैं जन्मों की प्यासी हूँ। मैडम ने सिर सहलाया। चाचा गिड़गिड़ाया, मैडम गलती हो गई, गुस्से में हो गया। मैडम चिल्लाया, गुस्सा यह बच्ची कब्र पर पड़ती है क्योंकि तुम जानवर हो। चौकीदार ने सब बता दिया। चौकीदार गेट पर खड़ा था, उनकी आंखें भी नम थी। चाची फैजल को अंदर भेजकर दरवाजा बंद करने लगी। 1098 की दीदी बोली, दरवाजा खुला रखो, हम हेल्पलाइन में फोन कर रहे, बच्ची अब तुम्हारे पास नहीं रहेगी। चाचा मेरे पैरों में गिर गया, बेटी मुझे माफ कर दे, पुलिस मत बुला, मैं तुझे स्कूल भेजूंगा। मैंने पहली बार चाचा की आंखों में देखा, नफरत नहीं थी, डर था, जेल का डर। मैडम ने मेरा हाथ पकड़ा, चल बेटा डर मत, अब तू मेरे साथ रहेगी। मैं जाते जाते अम्मी अब्बू की फोटो उठा ली। चाची छीनने आई तो मैडम ने हाथ पकड़ लिया, खबरदार यह उसकी अमानत है। थाने में चाचा ने पैर पकड़ लिया, बोला मैडम घर ले जाओ, कसम से अब कभी नहीं मारूंगा। पर मैडम ने जो कहा सुनकर चाची बेहोश हो गई। थाने में चाचा ने गिड़गिड़ाया, मैडम बच्ची वापस दे दो। मैडम बोली, अब कोर्ट तय करेगा, तू नहीं। उस दिन पहली बार यतीम ने इंसाफ शब्द सुना। थाना, बड़ा सा कमरा, सामने इंस्पेक्टर मैडम की गोद में सिमटी। 1098 का दीदी पास में खड़ी थी। चौकीदार गभा, चाचा हाथ जोड़कर खड़ा, साहब मैं इसका सगा चाचा हूँ, खून का रिश्ता, गलती हो गई है, घर ले जाने दो, कसम से अब स्कूल भेजूंगा। इंस्पेक्टर ने फाइल पटकी, नसीर 2 साल से इसके नाम का राशन उठा रहे हो, अनाथ फंड के 1000 रुपए महीने ले रहे हो, बच्ची को मजदूरी करवाते हो, यह खून का रिश्ता है या जोक का?
चाची कोने में बुरखे में मुंह छुपाए खड़ी थी। फैजल बाहर जीप में। चाची धीरे से बोली, साहब हमने पाला है इसे। तो क्या एहसान जता रहे हो? मैडम फट पड़ी। 9 साल की बच्ची से पोछा लगवाना एहसान है? कॉपी फाड़ना, उसे तंग करना, यह एहसान है? इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखा। बेटा चाचा के साथ जाओगी? मैं डर गई। अम्मी की फोटो सीने से लगा ली। मैंने सिर हिलाकर सिर्फ एक लफ्ज बोला, कब्रिस्तान। सब चुप। इंस्पेक्टर खड़े हो गए। बोला, बच्ची जहाँ सुकून से पढ़ सके वहाँ रहेगी। कानून यही कहता है। कोर्ट का ऑर्डर आया। मुझे बालिका हाउस में भेजा गया। सरकारी हॉस्टल पर वह सुकून था। पहली रात, साफ बिस्तर, पेट भर खाना, दाल चावल सब्जी हलवा, जो मैंने चाचा के साथ रह के 2 साल में कभी नहीं खाई। मैं थाली देखती रही, डर से खाई नहीं। वार्ड आंटी बोली, बेटा खाती क्यों नहीं? मैं रो पड़ी। 2 साल बाद आंटी ऐसे सब्जी देखी हूँ। डर लगता है कहीं सपना तो नहीं। आंटी ने निवाला तोड़कर खिलाया। यह सपना नहीं है बेटी, अब तुम्हें रोज मिलेगा। अब्बू अम्मी के जाने के बाद पहली बार तकिया पे सिर रखा। पंखा चल रहा था, मच्छर नहीं, मार नहीं। अगली सुबह लाइब्रेरी में 500 किताबें। मैं एक एक किताब छू रही थी। मैडम आई, आयशा कौन सी चाहिए? मैं डिक्शनरी उठाई। बोली, मैडम सारे शब्द होगा ना इसमें, इन सब का मतलब भी होगा। मैडम ने मुझे कसकर गले लगा लिया। चाचा 1 महीने बाद मिलने आया, हाथ में बिस्किट लेकर। बोला, बेटा गलती हो गया, घर चल। मैं डरते हुए चाचा को बोली, चाचा अब मेरे मैडम अम्मी है, अब मेरे अब्बा कब्रिस्तान के गार्ड है और घर या किताबें हैं। चाचा रोते हुए चले गए। 10 साल पहले जो बच्ची कब्रिस्तान पर बैठकर होमवर्क करती थी, आज उसी थाने पर इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठी है और सामने वही चाचा हाथ जोड़कर खड़े हैं। 10 साल बाद सिटी थाने का गेट, बाहर बोर्ड पर लिखा था थाना प्रभारी, अंदर कुर्सी पर खाकी वर्दी, कंधे पर अशोक स्तंभ, टेबल पर नेम प्लेट आयशा बानो। उम्र 19 साल की है, यूपीएससी क्लियर, ऑल इंडिया 47वीं रैंक। न्यूज़पेपर पर हेडलाइन थी, कब्रिस्तान से लाल बत्ती तक, यतीम आयशा बनी आईपीएस। कांस्टेबल आया, मैडम एक फरियादी है, नाम नसीर है, मिलने की जिद कर रहा है। कलेजा धक सा किया, वही नाम वही आवाज, भेजो अंदर, दरवाजा खुला है। 60 साल का बूढ़ा, कमर झुकी हुई, आंखें धसी हुई, फटे कुर्ते में चाचा नसीर अंदर आया। वो मुझे इस वर्दी पर देखकर सहम गया, नजरें झुका ली। मैडम साहब माफ करना। मैं कुर्सी से उठकर सामने आकर कहा, पहचाना चाचा? चाचा का घुटना कपने लगा, नीचे बैठने लगे। मैंने कंधा पकड़कर उठा के कुर्सी पे बिठाया। मैंने कहा, आप बैठो। चाचा रो पड़ा। बेटी मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तेरी चाची मर गई, घर बिक गया, फुटपाथ पर सोता हूँ। मैं चुप रही, दराज खोली, वही फाटी कॉपी का टुकड़ा निकाला, 10 साल से जिसको संभल कर रखा था, वही टुकड़ा चाचा की तरफ आगे बढ़ाया। इसे पहचानते हो चाचा? इसे तुमने फाड़ा था। चाचा सिर पीटने लगा, माफ कर दे बेटी, हैवान था मैं जो अपने भाई की अमानत को संभाल ना सका। चाचा की हालत देखकर मैं कांस्टेबल से बोली, खाना लगाओ और इन्हें 500 रुपए दे दो। चाचा चौंक गया, बेटी तू सजा नहीं देगी? मैं हंसी, सजा? चाचा तुमने मुझे कब्रिस्तान भेजा था, वहीं से मेरी आईपीएस की पढ़ाई शुरू हुई थी। कब्रिस्तान के गार्ड बाबा ने लंटेन दी थी, मैडम ने स्कूल, हॉस्टल ने रोटी, और तुमने दर्द ना दिए होते चाचा तो आज यह वर्दी मेरे बदन पे नहीं होती। तो सजा कैसी? शुक्रिया है तुम्हारा। चाचा फुट फुट कर रोने लगा, मेरा पैर पकड़ लिया। बेटी तू इंसान नहीं, फरिश्ता है। मैं खड़ी होकर बोली, चाचा फरिश्ता नहीं, इंसान हूँ, यतीम हूँ, यतीम माफ करना जानता है। कमरा दिलवा देती हूँ, 3 टाइम के खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा, पढ़ना है तो किताब भी मिलेगा, पर अब एक शर्त, अब किसी आयशा की किताब मत पढ़ना। चाचा कांपते हाथों से बिस्किट खाते खाते बोला, बेटी तेरी अम्मी अब्बू ऊपर से देख रहा है। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी, कब्रिस्तान दूर दिख रहा था। जिस चाचा ने कब्रिस्तान पर पढ़ने से रोका था, आज उसी कब्रिस्तान को सैल्यूट करके आईपीएस बनी है आयशा।
भारत में 31 लाख से ज्यादा अनाथ बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं और बड़ी अफसोस की बात है उन्हें उड़ान लगाने के लिए कोई नहीं है। इंसान इस दुनिया में इस कदर खो गए हैं उन्हें अपने सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। पर मैं इस स्टोरी को अपनी तरह से आप लोगों को सुनाया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए।